Hello students, I am Rishad, your English subject teacher. Today we shall read the second chapter, the story of बैसाखी. बैसाखी की कहानी यानी बैसाखी एक त्यौहार है जिसे सिख धर्म के लोग बनाते हैं. पंजाबी लोग इसे अधिकतर बनाते हैं. तो बच्चों इस चैप्टर में जो है सिख धर्म के बारे में बताया गया है कि सिख धर्म की स्थापना किसने की. गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी. गुरु गोविंद सिंह जी बताते हैं कि सिख धर्म की शिक्षाएं क्या क्या हैं, कैसे कैसे उनका पहनावा होता है. ये सारी चीज़ें हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तब समझेंगे. तो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. It was spring time and Guru Gobind Singh had called his followers together for the festival of Baisakhi. The smell of spring flowers filled the air as his followers hurried up the hilltop to the fortress castle of Anandpur. There a large tent had been set up. There was a lot of noise and activity as the people gathered around. अब इस पैसेज को एक बार हम दोबारा समझते हैं हिंदी में लाइन टू लाइन. इट वॉज स्प्रिंग टाइम. स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत ऋतु, यानी बसंत ऋतु का समय था. एंड गुरु गोविंद सिंह हैड कॉल्ड हिज फॉलोवर्स. फॉलोवर्स का मतलब होता है उसके मानने वाले, उसके अनुयायी. टुगेदर फॉर द फेस्टिवल ऑफ बैसाखी. और गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने अनुयायियों को बैसाखी के त्यौहार के दिन बुलाया. द स्मेल ऑफ स्प्रिंग फ्लावर्स फिल्ड द एयर एज हिज फॉलोवर्स हरीड अप द हिलटॉप टू द फोर्ट्रेस कैस्टल ऑफ अनंतपुर. फोर्ट्रेस का मतलब होता है किला. कैस्टल ऑफ अनंतपुर. अनंतपुर एक स्थान का नाम है और कैस्टल माना होता है महल. यानी अनंतपुर के महल में एक किला था. उस किले में उसके अनुयायी हरीड अप माने जल्दी जल्दी जा रहे थे. देयर अ लार्ज टेंट हैड बीन सेट अप. एक बड़ा टेंट, अ लार्ज टेंट का मतलब एक बड़ा टेंट वहाँ पर सेटअप माने लगाया हुआ था. देयर वाज अ लॉट ऑफ नॉइज. लॉट ऑफ नॉइज का मतलब होता है शोर मचाना. एंड एक्टिविटी एज द पीपल गैदर्ड अराउंड. गैदर्ड का मतलब इकट्ठा होना, अराउंड का मतलब चारों तरफ. यानी वहाँ पर जो लोग थे वो शोर मचा रहे थे और वो अलग अलग गतिविधियाँ कर रहे थे जहाँ वो लोग आके इकट्ठा हुए थे. ठीक है बच्चों. सडनली द क्राउड फेल साइलेंट एज गुरु गोविंद सिंह वॉक्ड टू द फ्रंट ऑफ द टेंट, a sword in his hand. Everyone waited expectantly. दोबारा समझते हैं इस पैराग्राफ को. सडनली माना होता है अचानक. द क्राउड फेल साइलेंट. साइलेंट का मतलब एकदम शांत हो जाना. एज गुरु गोविंद सिंह वॉक टू द फ्रंट ऑफ द टेंट. यानी जब गुरु गोविंद जी टेंट के सामने चलकर आए तो सब शांत हो गए. अ स्वार्ड. स्वार्ड मतलब तलवार. इन हिज हैंड. उनके हाथ में एक तलवार थी. एवरीवन वेटेड एक्सपेक्टेंटली. एक्सपेक्टेंटली का मतलब होता है आशापूर्वक. सभी लोग आशापूर्वक उनका इंतज़ार कर रहे थे, उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे. वेटेड माने प्रतीक्षा कर. नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. Is there anyone among you who would lay down his life for God and his Guru? He cried, looking at the crowd behind him. There was a shocked pause. No one spoke. इसे दोबारा समझते हैं एक बार. Is there anyone among you? Among you का मतलब आपके बीच में. Who will lay down in his life for God and his Guru? He cried. गुरु गोविंद जी ने कहा कि आपके बीच में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो
अपना जीवन अपने गॉड यानी भगवान के लिए, हिज गुरु अपने गुरु के लिए बलिदान कर देगा? ही क्राइड लुकिंग एट द क्राउड बिहाइंड हिम, यानी उन्होंने भीड़ की तरफ देखकर ये कहा। क्राउड का मतलब होता है भीड़। देयर वॉज अ शोक्ड पाउज, शोक्ड पाउज का मतलब होता है अचानक शांत हो जाना, अचानक रुक जाना, चौंक जाना। नो वन स्पोक, स्पोक का मतलब बोलना, कोई भी नहीं बोला, सब चौंक गए और कोई भी नहीं बोला। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। इज देयर एनीवन अमोंग यू हु वुड ले डाउन हिज लाइफ फॉर गॉड एंड हिज गुरु? हिज वॉइस rang out again, more loudly, his time. The people in the crowd turned to each other in disbelief. Has he called us here to die? They asked one another. Surely he is not serious. अब इसे हम लाइन टू लाइन समझते हैं। Is there anyone among you who will lay down his life for God and his Guru? यानी गुरु जी ने दोबारा से कहा कि आपके बीच में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपना जीवन ले डाउन हिज लाइफ, अपना जीवन बलिदान कर देगा फॉर गॉड, ईश्वर के लिए, एंड हिज गुरु, और अपने गुरु के लिए। हिज वॉइस rang out again, हिज वॉइस, वॉइस का मतलब होता है आवाज़, यानी उसने दोबारा से यही बात कही। मोर लाउडली, लाउडली का मतलब जोर से। दिस टाइम, इस बार भी उसने यही बात दोबारा कही। कौन सी बात कही? कि क्या कोई है जो अपना जीवन अपने भगवान के लिए, अपने गुरु के लिए बलिदान कर देगा? द पीपल इन द क्राउड टर्न टू ईच अदर इन डिसबिलीफ। हैज़ ही कॉल्ड अस हियर टू डाई? They asked one another. Surely he is not serious. Means the people in the crowd turned to each other in disbelief. Disbelief का मतलब होता है अविश्वास, यानी सभी लोग, people माने लोग, सभी लोग एक दूसरे की तरफ अविश्वास से देखने लगे, मुड़ने लगे। Has he called us here to die? They asked one another. और एक दूसरे से कहने लगे कि क्या इन्होंने हमें यहाँ मरने के लिए बुलाया है? डाई मीन्स मरना। Surely, निश्चय ही, he isn't serious, निश्चय ही क्या ये सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है, क्या ये हमसे मजाक कर रहे हैं? अगला पैराग्राफ समझते हैं बच्चों। The guru waited, then one man moved forward out of the crowd. His name was Dayaram. I would willingly lay down my life for my God and Guru, he said, looking at the Guru. इसे समझते हैं दोबारा से। The Guru waited, गुरु जी ने प्रतीक्षा की। Then माने तब, वन मैन मूव्ड, एक व्यक्ति चला, फॉरवर्ड ऑफ द क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़, यानी तब एक व्यक्ति भीड़ में से आगे चला और आगे आया। हिज नेम वाज दयाराम, उसका नाम दयाराम था। आई वुड विलिंगली, विलिंगली का मतलब होता है बच्चों इच्छा से, अपनी इच्छा से। I would willingly lay down my life for my God and Guru, he said, looking at the Guru. यानी उस व्यक्ति ने गुरु जी की तरफ देखते हुए कहा कि मैं अपनी इच्छा से अपना जीवन अपने भगवान के लिए, अपने गुरु के लिए बलिदान करना चाहूँगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। कम with me, replied the Guru, and led him into the tent. The people watching held their breath. Suddenly there was a whoosh, then a third. Guru Gobind Singh returned to the crowd, holding his sword in the air. It seemed to be dripping with
blood. They all watched stunned. अब इसे लाइन टू लाइन समझते हैं. Come with me, replied the Guru. गुरुजी ने कहा Come with me, मेरे साथ आओ. And led him into the tent. और उस व्यक्ति को led का him का मतलब ले जाना और उस व्यक्ति को टेंट में ले गए. The people watching माने देख रहे थे. The people watching held their breath. breath का मतलब होता है सांस को रोकना. सांस हील्ड मीन्स रोकना. वे लोग अपनी सांस को रोककर यह दृश्य देख रहे थे. सडनली अचानक देयर वाज अ वुश. वहाँ एक वुश की आवाज़ आई. वुश का मतलब होता है एक आवाज़. जब हम कोई तलवार या कोई चीज़ चलाते हैं तो हवा में एक आवाज़ होती है. तो यहाँ तलवार के चलने की एक आवाज़ आई. देन अ थर्ड. तब एक किसी के गिरने की आवाज़ आई. गुरु गोविंद सिंह रिटर्न टू द क्राउड. गुरु गोविंद सिंह भीड़ के सामने दोबारा आए. होल्डिंग हिज स्वॉर्ड इन द एयर. अपनी तलवार को हवा में हिलाते हुए. इट सीम्ड टू बी ड्रिपिंग विद ब्लड. सीम का मतलब होता है प्रतीत होना. ड्रिपिंग का मतलब टपकना. ऐसा लग रहा था कि उस तलवार से ब्लड खून टपक रहा है. दे ऑल वाज स्टन्ड. वे सब यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए, चौंक गए. स्टन का मतलब हो जाता है ना चौंकना. तो बच्चों आज हम यहीं तक स्टडी करेंगे. ये आपका पार्ट फर्स्ट था. पार्ट 2 में अगली वीडियो में हम इसके आगे का भाग पढ़ेंगे. अब आपको इस चैप्टर की रीडिंग करनी है. इसके जो भारी वर्ड्स हैं उन्हें याद करना है और इसे समझना है. थैंक यू.